इंडिया कनेक्ट में मैं हूं आपके साथ शहबाज खान। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि दरअसल दिल्ली से आ रही। बता दें आपको कि इस वक्त की बड़ी खबर, आबकारी घोटाले मामले में अब सीबीआई रिमांड पर भेजे गए हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम। और इसी के साथ बता दें आपको कि मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर अब यहां पर भेजा गया। हालांकि 5 दिन की मांग यहां पर कर रही थी कोर्ट। सीबीआई ने कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड यहां पर मांगी थी, लेकिन अब सीबीआई रिमांड पर भेजे गए हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम। तो क्या मुश्किलात यहां पर आम आदमी पार्टी की बढ़ेगी, देखने वाली बात है। मनीष सिसोदिया को फिलहाल 4 मार्च तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। सीबीआई कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड की यहां पर मांग की गई थी। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, तो आम आदमी पार्टी की क्या मुश्किलात बढ़ सकती है नहीं, क्योंकि अगर बात करें आगामी में बजट पेश होना है और ऐसे में अगर सिसोदिया रिमांड पर रहते हैं तो बजट में क्या कुछ खामियाजा हो सकता है या कितना इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन जो अब बात करें आज की, तो देश भर में देशव्यापी जो है प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। जो भी उनके समर्थक हैं उनकी तरफ से लगातार हम वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे जब प्रदर्शन किया जा रहा है। और अब जो है मांग बढ़ गई थी और सीबीआई रिमांड पर अब भेजे गए हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। और ऐसे में जो है मनीष सिसोदिया को 4 मार्च तक के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा गया है। अवनेंद्र हमारे सहयोगी इस पर जानकारी के लिए जुड़ गए। अवनेंद्र, एक सबसे बड़ी खबर, सीबीआई कोर्ट से 5 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अब मुश्किलात बढ़ गई है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। कहना गलत तो नहीं होगा? जी, जी बिल्कुल शहनवाज, आपका कहना गलत नहीं होगा। आपको बता दें, सीबीआई की तरफ से 5 दिन की मांग रखी गई थी रिमांड की, लेकिन जो है कोर्ट ने 4 दिन की मनीष सिसोदिया को सीबीआई रिमांड पर दे दिया है। कहा जाए, देखिए आप जो कोर्ट के बाहर मेरी मौजूदगी जो काफ़ी ज़्यादा हलचल है वो कहीं कहीं तेज होती नजर आ रही है। जो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शराब आबकारी नीति में कल सीबीआई ने पूछताछ के लिए दफ्तर बुलाया था, उसके बाद जब गिरफ्तार कर लिया गया था तो कहीं कहीं जो है आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। और कोर्ट में काफ़ी लंबे समय के बाद में जो कहा जाए, उनके वकील ने भी बहस की और तमाम तरीके की बात की कि उन्हें जेल भेजा जाए, क्योंकि उन्हें क्यों रिमांड पर दिया जाता है। तमाम तरीके की बातें हुई। उसके बाद जब 5 दिन की सीबीआई ने रिमांड मांगी तो कोर्ट ने उन्हें 4 दिन की रिमांड पर सीबीआई के हवाले कर दिया है। जी शहनवाज। ठीक है अवनेंद्र, जानना चाहूंगा लगभग कितने टाइम तक ये चर्चा वहां पर चली? और अगर समर्थकों की बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि देश भर से वो तस्वीरें आ रही हैं जहां पर उनको हिरासत में उनके समर्थकों को लिया जा रहा है। तो क्या उनके समर्थकों का क्या रुख है अभी, और कब तक कोर्ट में कार्रवाई चली? जी देखिए, आम आदमी पार्टी के समर्थनों की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर तो आज प्रदर्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन वहां पे धारा 144 लागू कर दी गई थी। उसमें जो आम आदमी के तमाम कार्यकर्ता थे उनको दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया था। और उसके बाद जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे उनको आम आदमी ऑफिस के अंदर यानी दफ्तर के अंदर कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की कोई भी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। एक तरीके से कहा जाए, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, लेकिन उससे बड़ा झटका मेरे ख्याल से ये भी है कि बजट यहां पर पेश होना है और ऐसे में 18 विभाग मनीष सिसोदिया के पास है। कितना इंपैक्ट आम आदमी पार्टी पर पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए जब 19 फरवरी को सीबीआई ने जो जवाब सवाल करने के लिए मनीष सिसोदिया को बुलाया था दफ्तर में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने बजट का हवाला देते हुए 7 दिन का मोहलत मांगी थी। तो उस तरीके से 7 दिन की मोहलत सीबीआई ने दी थी। उसके बाद 26 फरवरी को सीबीआई ने जब पूछताछ यानी कि कल पूछताछ किया और उसके बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहीं कहीं देखना होगा बजट में क्या कुछ मनीष सिसोदिया को 7 दिन का टाइम दे दिया गया था जो सीबीआई की तरफ से, उसमें देखना होगा। जी धन्यवाद अरविंद। और एक अहम बात यह भी है, पहले सत्येंद्र जैन और अब दिल्ली के डिप्टी सीएम। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, जो सत्येंद्र जैन मंत्री थे वो काफ़ी समय से जेल में या तिहाड़ जेल में हैं, जो कहा जाए आम आदमी पार्टी के। और उसके बाद जो उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, कहीं कहीं वो भी तिहाड़ जेल में अब कुछ दिन के बाद यानी नजर आएंगे। कहा जाए तो 4 दिन की जबकि सीबीआई रिमांड पर है, और उसके बाद देखना होगा क्या कुछ कितने समय के लिए जेल जाते हैं या उन्हें कोर्ट से जमानत मिलती है। जी शहनवाज, जिस तरीके से 5 दिन की रिमांड की मांग यहां पर की गई थी, 4 मार्च तक के लिए अब सीबीआई रिमांड पर है, तो क्या ये रिमांड और भी बढ़ सकती है? अवनेंद्र, कोई ऐसी खबर भी आपके पास मिल पाई है? अभी देखिए ऐसी खबर कोई नहीं है कि रिमांड और भी बढ़ सकती है। अभी तो सीबीआई को 4 दिन के लिए रिमांड पर दिया गया और उसके बाद फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो देखना होगा क्या किस तरीके की सीबीआई कितने दिन की, और यानी जो सीबीआई की पूछताछ है वो 4 दिन में पूरी होती है या नहीं।
नहीं पूरी होती है तो उसको लेकर सीबीआई के जो अन्य अधिकारी हैं वो लगातार अपनी मांग और अपनी बात सामने रखेंगे कोर्ट में। तो देखना होगा क्या कोर्ट उन्हें और लंबे समय के लिए रिमांड पर देता है। जी शाहनवाज। ठीक है अमरिंदर, एक एक अहम सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी के भविष्य की अगर बात करते हैं, 2024 की अगर बात करते हैं, बढ़ चढ़कर हमने देखा था। अब हम बात करें हरियाणा की, हरियाणा से भी हमने तस्वीर यहां पर दिखाई थी, तो क्या इसका असर गिरफ्तारी का उस पर पड़ता हुआ दिखाई देगा 2024 पर? क्योंकि दिल्ली एमसीडी चुनाव पर अगर बात करें तो 2024 की कहीं जी ना देखिए, कहीं बिल्कुल जी 2024 के चुनाव है तो कहीं न कहीं जो 2024 का चुनाव है उस पर असर बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि एक बड़े नेता के तौर पर आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो दिल्ली के मंत्री हैं कहा जाए, अरविंद केजरीवाल, उनके राइट हैंड मनीष सिसोदिया माने जाते थे। तो कहीं न कहीं जो आम आदमी पार्टी है तो आम आदमी पार्टी पे कहीं न कहीं जो चुनाव है 2024 पे उस पर जरूर प्रभाव पड़ेगा। और तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जो दिल्ली ने कल दिल्ली थाने में जब डिटेन किया गया था, 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें से भी लगभग 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। तो कहीं न कहीं जो 2024 का चुनाव है उस पर जरूर असर पड़ेगा। जी शाहनवाज। साल भर हो गया अमरिंदर इस घोटाले की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं। पहले बरी हो जाते हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, लेकिन अब क्या पूछताछ का सिलसिला और बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए लगभग साल भर तो हो गया पूछताछ के लिए। जब सिसोदिया के घर भी जाती है सीबीआई, उसके बाद क्लीन चेक मिल जाता है, उनके गांव भी जाती है, तो कहीं न कहीं कोई दस्तावेज नहीं मिले। लेकिन उसके बाद जब कल पूछताछ हुई तो सीबीआई ने साफ तौर से कहा जो शराब नीति घोटाला है उसमें 70 फोनों का यूज किया गया था, जिसमें से 17 फोन तोड़ दिए गए हैं और 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की सीबीआई ने। और जब सीबीआई ने मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं उनसे पूछताछ की तो उन्होंने जो सीबीआई के सवाल थे कहीं न कहीं उनसे वो कटते हुए नजर आए। सीबीआई का साफ तौर से कहना है कि जो उनके सवाल थे उन्होंने उनका सही उत्तर नहीं दिया और टाल मटोल करने की कोशिश की, इसलिए सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी ठीक है, धन्यवाद। तो अवनिंदर ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अगर पूछताछ में सहयोग सिसोदिया की तरफ से रहता तो शायद आज ये गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि मामला तो 1 साल से चल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर स्पष्ट रूप से कहा जाए सही तरीके से जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं मनीष सिसोदिया, अगर वो सीबीआई की उन्होंने कहा था कि हम सीबीआई का सहयोग करेंगे, अगर वो सहयोग करते और सही जानकारी देते तो हो सकता था सीबीआई उन्हें गिरफ्तार न करती। और जो अन्य जो जो शराब नीति 2021-22 की थी, जो उसमें और तमाम अधिकारियों की बात की जाए या तमाम बड़े नेताओं की बात की जाए जो शामिल थे, तो उनका भी कहीं न कहीं जो है आगे आने वाले समय में खुलासा होगा। अब सिसोदिया जी को 4 दिन के रिमांड पर जिस तरीके से सीबीआई ने ले लिया, अब देखना होगा 4 दिन बाद क्या कुछ खुल ठीक के है, सामने आता अमरिंदर, है। आपको सिसोदिया दरअसल जी रोकना यहाँ क्या पर कुछ चाहूंगा। बताते हैं, खेमचंद अब शर्मा ये हमारे देखना साथ जुड़ होगा। गए, जी बीजेपी धन्यवाद। प्रवक्ता है। खेमचंद जी, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट में। मनीष सिसोदिया को रिमांड पर भेजा गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया सर? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। कानून ने कहा था कि भाई हमें रिमांड चाहिए क्योंकि ये लोग ऑपरेट नहीं कर रहे हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। अब जांच होगी और जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम सभी जानते हैं बड़ा घोटाला हुआ और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनका बड़ा हाथ था। सब लोगों ने बोला, बहुत सारे लोगों ने बोला, बार बार उनका नाम सामने आ रहा है। उन्हीं के मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना बनी, उन्हीं के मंत्रालय के अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया गया दलाली लेके, और पूरी दिल्ली को नशेड़ी बनाने की साजिश रची गई। खेमचंद जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं की अगर बात सुनते, उनका बयान सुनते, संजय सिंह की बात करते जो कि सांसद भी हैं, वो कह रहे कि बीजेपी डर गई है। अरे भारतीय जनता पार्टी कैसे डरेगी? और पर्टिकुलरली ऐसे लोगों से जो घोटाले वो कह रहे हैं करते हैं, शिक्षा दलाली नीति से करते डर हैं, गई है चोरी बीजेपी। करते हैं, उनसे हमें डरने की क्या जरूरत है? और भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की इसमें बात ही नहीं, इसमें बात है भ्रष्टाचारियों की और कानून की। कानून अपना काम कर रहा है। अगर आप सच्चे हो तो कानून को फेस करो, क्या दिक्कत है? आप साफ सुथरे बाहर निकलोगे। अगर आप में कोई दिक्कत नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने गलत किया इसलिए डर रहे हो, आपने गलत किया इसलिए राजनीतिक ड्रामा कर रहे हो, आपने गलत किया इसीलिए आप अफवाह फैलाने की कोशिश करो कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। देश में सरकारी संस्थाएं अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी भारत में है, वो अपना काम कर रही है। अगर कुछ गलत होगा तो जुडिशरी आपके फेवर में डिसीजन देगी, उसका इंतजार करो। क्यों आप जनता को परेशान करने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हो? क्यों आप जनता को परेशान करने के लिए आप ट्रैफिक को बाधित कर रहे हो? आप क्यों अनगल बातें कर रहे हो? ये अपने आप में दिखाता है, आपकी जो हताशा है, निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, ये अपने आप में दिखाती है आप गलत हो, आप पकड़े जाने वाले हो। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, और दिल्ली में आज हमारे रिपोर्टर भी वहां पर मौजूद थे, वहां पर जो विधायक थे जर्नैल सिंह के, हमने उनको भी सुना है। वो कह रहे कि भाई प्रदर्शन करना, धरना देना तो हमारा अधिकार है, हमें क्यों हटाया जा रहा है? नहीं, अधिकार है, लेकिन किस लिए? बात क्या है? अब कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो उसकी जरूरत क्या है? कानून का इंतजार करो, तो डिसीजन आए तब से इंतजार करो, वहां पे लड़ाई लड़ो। आप जनता को परेशान करने की कोशिश कर रहे हो, जो बिल्कुल गलत है।
सर जनता कहां से इसमें परेशान हो रही है? और दूसरी बात ये कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कभी एलजी नहीं तो मंजूरी इसमें यहां पर दी थी। इन्होंने पूरी रोड को ब्लॉक कर दिया, पूरे सिस्टम को ब्लॉक करने की कोशिश की है। ये क्या हुआ? दिल्ली में सरकार है, अपने तंत्र को यूज करने के लिए सावधान लैंग्वेज को यूज करके आप पूरी दिल्ली को होस्टेज बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो जनता परेशान है ना। आज सोमवार है, वर्किंग डे है, कितने सारी रोड आपकी वजह से ब्लॉक हो गई। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आप कानून का शांतिपूर्ण तरीके से सामना नहीं करना चाहते, बल्कि आप अपने जो विचार हैं, जो आपके जो अनैतिक विचार हैं, उनको थोपना चाहते हैं, और आपने जो गलत किया उसको छिपाना चाहते हैं। ठीक है। और इसी के साथ जर्नैल सिंह तो ये भी कह रहे थे कि भाई महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहा है, वहां पर तो पुलिस जाती नहीं है, हम यहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर दिक्कत हो रही है बीजेपी को। देखिए, ये अपने आप में दिखाता है, ये आबकारी नीति की बात नहीं कर रहे हैं, शराब घोटाले की बात नहीं कर रहे हैं, ये मनीष सिसोदिया के कमीशन खोरी की बात नहीं कर रहे हैं, उनके मंत्रालय में जो गलत काम है उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो अपने आप में दिखाता है कि जो मुद्दे से भटका रहे हैं ये गलत है, पकड़े गए, इसलिए हेरे देर बात कर रहे हैं। सर एक यक्ष प्रश्न है मेरा आपसे, 18 विभाग है मनीष सिसोदिया के पास और बजट आना है, ऐसे में कितना आप मानते हैं इम्पैक्ट पड़ेगा इसका इस पर? क्योंकि सत्येंद्र जैन के पास, हाँ ठीक है, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा नहीं दिया, क्यों नया मंत्री नहीं बनाया, किसने रोका? 62 विधायक हैं, किसी को भी मंत्री बना सकते हो। केजरीवाल जी ने क्यों अपने पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं रखा? ये अपने आप में दिखाता है कि जो घोटाला हुआ है, जो कमीशन खोरी हुई है, वो मनीष जी के निर्देश पे हुई है, मनीष जी ने करवाई है, मनीष जी की सह पे हुई है। अब आप वो दिल्ली में सरकार में हो, आप ट्रस्टी हो, आप कोई मालिक थोड़ी बन गए, आप मालिक की तरह थोड़ी व्यवहार कर सकते हो। ये पैसा जनता का पैसा है, टैक्सपेयर्स का पैसा है, और जनता का हक है जानने का कि जो आपकी नीति की वजह से लगभग 6,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है दिल्ली को, उसका भुगतान होना चाहिए। और आपने 4 गुना सेल बढ़ा दी, फिर भी पैसा कम हो जाता है, फिर भी कमीशन कम मिलता है दिल्ली सरकार को। क्यों? दिल्ली सरकार की आमदनी क्यों कम होती है? अगर 4 गुना सेल बढ़ी है तो आमदनी बढ़नी चाहिए ना। पहले 36 रुपए रिटेलर का कमीशन होता था, आपके जो मित्र, आपके जो जानने वाले जिनको आपने 350 रुपए के आसपास उनको पर बोतल कमीशन मिलने लगा। ये कहाँ का सिस्टम है? कौन? जी रमेश विदुड़ी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद है। रमेश जी बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। जी रमेश जी, मनीष सिसोदिया की मुश्किलात बढ़नी तय माना जाए अब? देखो, चोरी और सीना चोरी इस देश में दोनों चीज तो चलेंगी नहीं ना जी। आप करप्शन भी करोगे, भ्रष्टाचार भी करोगे, और फिर हरिश्चंद्र का सर्टिफिकेट भी लोगे, आप इवेंट भी करोगे, इवेंट एंजॉय भी करोगे कि हम तो हरिश्चंद्र ईमानदार हैं, तो दोनों चीज एक साथ नहीं चलेंगे ना। देश तो संविधान से चलेगा ना जी। सर वो तो अपनी तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। भगत सिंह से तुलना करना भगत सिंह का अपमान है। आप ये बताइए, भगत सिंह जी जब जेल गए थे तो भगत सिंह ने कहा था मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे परिवार की चिंता करना, मेरे परिवार को देखना, मेरे भाई बहनों की चाहिए? भगत सिंह गिड़गिड़ाए थे क्या? भगत सिंह देश के लिए गए थे। ये शराब घोटाले में महात्मा गांधी की और आत्मा को और प्रताड़ित करने गए थे। जिन लोगों ने पंजाब में सरकार बनने के बाद महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी, वो महात्मा गांधी जिन्होंने पूरे जीवन शराब का, नशाबंदी का विरोध किया, वो उनकी समाधि पर जाकर बैठ गए। उनकी और आत्मा व्यथित हो रही होंगी महात्मा गांधी जी की। कैरेक्टर देखिए इन लोगों का। अरे महात्मा गांधी तो शराब विरोधी थे, और ये शराब के घोटाले में महात्मा गांधी की वहां पर जाकर बैठ गए। शराब में कमीशन खा रहे हैं, 2% से कमीशन 12% कर दिया। लाइसेंस धारियों को, जिनको शराब बनाने वाले, उनको कह दिया डाक तुम बेचो, उनको लाइसेंस दे दिया, जो देश की पॉलिसी में नहीं है। जो 140 करोड़ रुपया शराब के लाइसेंस धारियों का लाइसेंस फीस जनता के लिए, देश के लिए, सरकार के खजाने में आना था, वो माफ कर दिया। सर मंजूरी भी तो एलजी ने दी थी ना उस समय। नहीं, कोई एलजी ने मंजूरी नहीं दी। मंजूरी एलजी क्यों देगा? आज इनको एलजी याद आ गया, कल तक तो एलजी याद नहीं आया था। कल तक तो कह रहे थे वो तो हरिश्चंद्र है, एजुकेशन मिनिस्टर है। अरे भाई, वो एजुकेशन मिनिस्टर के साथ एक्साइज मिनिस्टर भी है, ये नहीं जोड़ा कल इन्होंने। कल तो बात हो रही है लीकर स्कैम की, और बताते हैं हमारे बहुत बढ़िया स्कूल बना दिया मनीष सिसोदिया ने, बच्चों को पढ़ा दिया। मनीष सिसोदिया ने तो उन बच्चों को जीवन को बर्बाद कर दिया। जो सरकारी स्कूल पढ़ते हैं वो लोग पढ़ते हैं जिनकी आमदनी 20, 30, 50 हजार रुपए से कम है। लेकिन सर अगर यही वाली बात है तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी फिर आके क्यों दिल्ली मॉडल देखती हैं? क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये कहना है, आज सांसद जो संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे पहले यही बात कही थी। अमेरिका की तुम किसी को मेहमान बुलाओगे? अगर ब्रिटेन ने भारत पर राज किया 200 साल, ब्रिटेन का राष्ट्रपति आएगा तो महात्मा गांधी की समाधि पे जाता नहीं जाता है? वो जाता नहीं जाता है?
अगर कोई बाहर का गेस्ट आएगा और आप कहो मेरा ड्राइंग रूम देखो, मेरा बेडरूम देखो, आप मुख्यमंत्री हो तो देखने को मना कर देंगे क्या कि मैंने नहीं देखना? देखो कोई गेस्ट आया यार, आप उसको दिखाने लेके जा रहे हो तो वो को मना कर देंगे क्या अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी कि नहीं मैं तुम्हारे स्कूल नहीं देखने? आपने ये जैसे इवेंट बनाना चाह रहे हैं भ्रष्टाचार को, धरना, प्रदर्शन, शोर मचाना, नौटंकी करना, तो ये तो एक इन्होंने अपने आप को सर्टिफिकेट लेने के लिए इनसे ये पूछिए संजय सिंह जी से आप कि संजय सिंह जी केजरीवाल भ्रष्टाचारियों की सूची जारी करते थे 2013 से पहले, 14 से पहले 20 नेताओं की, भ्रष्ट नेताओं की सूची, 50 भ्रष्ट नेताओं की सूची ये जारी करते थे ना। इन्होंने कहा जो भी डिसीजन लेंगे हम लोगों की राय शुमारी से लेंगे। शराब पॉलिसी लेकर आए, माता बहनें धरने प्रदर्शन पर बैठी रही, गोविंदपुरी, देवली, लाडोसराय, मेहरौली, मधु विहार, सना विहार, तुगलकाबाद एक्सटेंशन। मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, उन माता बहनों से रायशुमारी ली क्या इन्होंने? पूछिए इनसे, क्यों नहीं ली? तो इनकी कोई बात और कुत्ते चले बारात एक हमारे कहावत कही जाती है। तो देखो ये कल को कुछ बोलेंगे। जिस भगत सिंह जी की ये बातें कर रहे हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताई थी, उस भगत सिंह से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं जिस भगत सिंह ने देश के लिए जीवन को दिया था उससे, और गिड़गिड़ा रहे मेरी पत्नी का ध्यान रखना, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है। अरे तेरा बेटा निप्पल पीता है क्या? कॉलेज में पढ़ता है तो क्या? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था मेरी मोटर स्पेयर पार्ट की दुकान थी मेरे पिताजी की भाइयों की, मैं उस पर जाकर बैठता था, मैं क्रैशर पर जाकर बैठता था, मैं ट्रक, मेरे ट्रांसपोर्ट का काम, मैं उस काम को भी देखता था कॉलेज में रहते टाइम तो। लेकिन मैं जेल जा रहा हूँ, मैं ये तो मान लेता बच्चा मेरा निप्पल पीता है, दूध कौन लेकर आएगा, 3 साल का उसकी चिंता, मेरा बेटा कॉलेज में उसकी भी चिंता करना, ये भगत सिंह जी के शब्द है क्या? ठीक है पवन हिंदुस्तानी, आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी आप भी मेरे साथ बने रहिए, आपसे भी सवाल लूंगा। पवन जी बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में। कितनी मुश्किलात आम आदमी पार्टी की बढ़ रही हैं, डिप्टी सीएम की बढ़ रही हैं, खुद केजरीवाल की बढ़ रही हैं सर? देखिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्रांतिकारी लोग हैं, क्रांतिकारी पार्टी है, शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। बस यही है कि जो बीजेपी का मॉडल है वो आज पूरे देश ने देख लिया कि एक शिक्षा मंत्री, ऐसा शिक्षा मंत्री जिसने पूरे देश के अंदर एक शिक्षा मॉडल को एक तरह से स्थापित किया, और दिल्ली के अंदर ऐसे स्कूल पहली बार बने जो पूरे देश के लिए एक मॉडल हैं। और इन मॉडलों को देखते हुए हमने देखा कि मोदी सर पवन जी मेरे साथ ना रमेश जी भी जुड़े हुए हैं, सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि भाई प्रचार किया जा रहा है। रमेश जी रिस्पॉन्स कीजिए पवन जी के जवाब का। पवन जी से मैं पूछना चाहता हूँ, वो एक्साइज मिनिस्टर हैं, उनके एक्साइज मिनिस्टर के काम भी तो बता दो। और स्कूलों के तो मैं कल स्कूलों में जाके दिखा दूंगा कैसे स्कूल बने। 1 लाख बच्चे, पवन जी से पूछना चाहता हूँ, सरकारी स्कूलों में 1 लाख बच्चे कम क्यों हो गए फिर? अगर सरकारी स्कूल बढ़िया थे तो आज किसी व्यक्ति से पूछो जाकर जिसकी आमदनी 20-30 हजार रुपए ज्यादा हो जाती है, अपने बच्चे को प्रेफर करता है पब्लिक स्कूल में डालने के लिए, वो सरकारी में क्यों नहीं डालता? ये सारे बच्चे बात पूछना चाहूंगा, कौन से स्कूल मॉडल बनाए? एक रंग पेंट करने के बाद स्कूल के मॉडल नहीं बनते। जिसने लाखों का घोटाला किया उसको गिरफ्तार नहीं किया गया, और जिसने शिक्षा के रूप में पूरे देश को मॉडल दिया, हमारे देश के लोग शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को ये बताइए ना, जाता है। और ठेकेदार तुम्हारे फूफा लगते थे क्या? 140 करोड़ रुपए लाइसेंस होल्डर को क्यों माफ कर दिया? ठीक है रमेश जी और पवन जी आपसे मैं दरखास्त करना चाहूंगा, आप दोनों से दरखास्त करना चाहूंगा, कम से कम इस चर्चा को सदन ना बनाए, एक एक करके सुने। दबाव आ गया जिसके कारण उन्होंने आम आदमी पार्टी के शिक्षक जी पवन जी सुन पा रहे हैं आप? अपनी बात रखिए। अंदर जिसे पूरा देश शिक्षा का एक मॉडल प्रस्तुत करने जा रहा था, वहां से आपको केवल एक लोकप्रिय शिक्षा मंत्री ही मिले जिसको गिरफ्तार करना जरूरी था। सर सवाल तो ये भी है, पवन जी आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी पवन जी सवाल दरअसल ये है मैं जेल में हूँ इस टाइम पे। जी ठीक है, मैं आपको क्लियर कह रहा हूँ कि यहाँ पे जेल में हूँ, जहाँ पे इनके लगभग एक तरह से हमारे यहाँ नेटवर्क की भी बड़ी दिक्कत है। आज प्रोटेस्ट के द्वारा मेरे को जेल में गिरफ्तार कर लिया गया है, मैं जेल से ही बोल रहा हूँ अभी। ठीक है पवन जी मेरा आपसे ये सवाल है कि आगामी बजट पर कितना असर पड़ेगा? 18 विभाग है मनीष सिसोदिया पर। ये तो मोदी सरकार को सोचना होगा, ये तो मोदी सरकार को सोचना चाहिए था कि जिस व्यक्ति पे 18 विभाग हैं, जिस पे दिल्ली की जिम्मेवारी है। जी ठीक है, हमारे साथ ठीक है, आपको रोकना चाहूंगा, सरदार बुल्लर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंजाब के स्पीकर हैं विधानसभा के। सरदार जी बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट में।
धन्यवाद धन्यवाद। सरदार जी, कितना असर आप मानते हैं जिस तरीके से यहाँ पर गिरफ्तारी हुई है और अब रिमांड बढ़ गई है 4 मार्च तक के लिए, आम आदमी पार्टी की अगर बात करते हैं, क्या दिशा और दशा होगी आगे की? स्पीकर मेरा पॉलिसी या कैसे संघर्ष लड़ना उस पर तो कुछ नहीं उसका, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जो नीतिगत फैसले होते हैं सरकारों के जी, उनके ऊपर एफआईआर करना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये राजनीतिक लगता है बिल्कुल। और ऐसा कंसेशन जिसकी ये बात कर रहे हैं, कोविड में जो कंसेशन दिया था, वैसा कंसेशन तो कैप्टन सरकार ने पंजाब में भी दिया था, तो फिर उन पर क्यों नहीं ये कर रहे? मतलब ये दुनिया के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री जिसने प्रूव किया है कि वो सबसे बेहतर नई सोच वाले शिक्षा मंत्री हैं, अच्छी शिक्षा देश के बच्चों को देना चाहते हैं, उनको डराने के लिए ये किया जा रहा है, ये मेरा मानना है। लेकिन कहा जा रहा है कि दिल्ली के स्कूलों की अगर बात करते हैं, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है। 1 लाख, अभी रमेश हमारे साथ जुड़े थे, सांसद हैं वो, उन्होंने इस बात का भी जिक्र करा है। ये तो अगर ऐसी कमरी हो रही होती तो फिर सरकार थोड़ी बनती थी दोबारा। ये तीसरी बार सरकार बनी है। ये तो यही बातें वो इलेक्शन में बोल रहे थे, तो लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने उनको नकारा है। दिल्ली के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, देश में सबसे इंटेलिजेंट लोग माने जाते हैं दिल्ली के लोग। जी जी। और आप क्योंकि विधानसभा स्पीकर हैं, दिल्ली में बजट होने वाला है, आपको लगता है कितना असर यहाँ पर पड़ेगा? क्योंकि मनीष सिसोदिया पहले ही कह गए थे कि उनको रिमांड पे ना लिया जाए, चर्चा जो है आगे की जा सकती है क्योंकि वो बजट में व्यस्त है। वो तो उनको बजट पेश करने से कोई भी रोक नहीं सकता, उनको कानूनन ही मेरा ख्याल है माननीय अदालत उनको जमानत दे देगी। नहीं, केजरीवाल के सामने कोई और चेहरा आपको दिखता है? क्योंकि सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है और अब डिप्टी सीएम जो है अब वो रिमांड पर है। देखिए, जिन लोगों ने देश के लिए कुछ करना होता है जेल भी जाना पड़ता है, तो ऐसी कोई बात नहीं। बाकी केजरीवाल साहब को ये फैसला लेना है कि किससे क्या काम लेना है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, सीबीआई की कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है, सांसद जो है लगातार घेर भी रहे हैं बीजेपी को, उस पूरी प्रक्रिया को आप कैसे देखते हैं सर? आखिरी सवाल आपसे। मैं देखता हूँ सीबीआई को वो 3000 किलो ड्रग्स मिली थी जिससे देश के युवाओं को मारा जा रहा है, नपुंसक बनाया जा रहा है, पीढ़ियां माओं के बच्चों को अमली बनाया जा रहा है, उनकी पीढ़ियां खत्म की जा रही हैं, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं की इन्होंने? और जो 11 लाख करोड़ एक ही आदमी के कारण देश के निवेशकों का, बड़ी LIC का, सब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी का डूब गया, देश की साख को कितना नुकसान पहुंचा है। ठीक है सरदार जी, इसी के साथ मैं रणजीत चौटाला जी हैं, विद्युत मंत्री, उनको भी जोड़ना चाहूंगा। रणजीत जी, बहुत स्वागत है आपका खबरफास्ट में। बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू। रणजीत जी, मानते कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलात अब बढ़ना तय है, 4 मार्च तक सीबीआई रिमांड पर है डिप्टी सीएम दिल्ली के मनीष सिसोदिया, आपकी पहली प्रतिक्रिया सर? देखिए, सीबीआई से केस रजिस्टर हुआ है जी। अब सीबीआई एजेंसी को तो स्टेट जाके नहीं देख सकती कि क्या था, पर सीबीआई जब ही करती है जब कोई मामला ऐसा हो जाता है। सीबीआई देश की बहुत बड़ी एजेंसी है और जब भी कभी इस तरीके के कुछ केसेस हुए हैं तो सीबीआई पे हर आदमी भरोसा करता है। ये सिसोदिया साहब भी जब कोई मामला होता है या केजरीवाल साहब तो ये कहते हैं इसमें सीबीआई से इंक्वायरी करवा लो। हरियाणा में भी अब विधानसभा में हमारे हुड्डा साहब भी कह रहे थे इस मामले की सीबीआई से इंक्वायरी करवा लो। तो सीबीआई एजेंसी तो वो है जिसकी इंटेग्रिटी है, जिसके लोगों में विश्वास और भरोसा है। अगर सीबीआई ने कराया तो कुछ बेस उन्हें मिला होगा तभी एक्शन कराया ना सिसोदिया में। लेकिन वो बीजेपी पर सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई बीजेपी डर गई है, और सांसद तो जो संजय सिंह है वो कह रहे हैं कि तानाशाह रवैया अख्तियार कर लिया है। देखिए, मैं नहीं कहता कि कौन डर गई है नहीं गई, इन बातों से कुछ नहीं। सीबीआई अलग एजेंसी है, वो अगर किसी पे कोई एक्शन करेगी तो उनका अपना है, उन्हें कुछ मिला होगा तभी उन्होंने करा। ये तो पॉलिटिकली आपस के रिएक्शन है जी। जब उनका हो जाए वो उन पे लगा देते आरोप। मैं नहीं समझता हमारी इन बातों में कुछ आना जाने, कोई बात हो तो आदमी को उस पे आधार हो तो उससे बोलना चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा। जिस तरीके से हमने देखा था पंच सरपंच चुनाव की अगर बात करते, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन वहां पर हरियाणा में अच्छा रहा था, तो क्या डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बाद इसका असर दिखेगा? आगामी 2024 की बात कर ले, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, जो कद आम आदमी पार्टी का हरियाणा में बढ़ रहा था उस पर असर पड़ेगा क्या सर? हरियाणा ऐसा प्रदेश है जो हमेशा सबसे ज्यादा राजनीतिक चेतना या बंगाल में या हरियाणा में या केरला में है। जब भी कभी देश में कोई परिवर्तन हुआ है तो हरियाणा ने करा है।
1987 में जब देवीलाल ने स्वीप करा था हरियाणा में, उसके बाद जनता पार्टी का गठन हुआ था, जिसके चीफ आर्किटेक्ट देवीलाल थे। ठीक है। हरियाणा तो देश को लीड दिया करता है, हरियाणा कभी किसी से प्रभावित नहीं होता। केजरीवाल साहब जैसे आदमी से कोई हरियाणा के लोगों पे कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि नोटिस ही नहीं लेते। जी। अच्छा रणजीत जी, एक सवाल है, संजय राउत भी अब इसमें कूद गए हैं, वो तो सीधे तौर पर सिसोदिया का समर्थन कर रहे हैं, तो क्या पॉलिटिकल माइलेज भी मिल सकता है आम आदमी पार्टी को हरियाणा में? देखिए, आप जो देख रहे हैं कि एक वहाँ भी उनपे इस तरीके का केस बना था, जिसमें वो भी एक बार अरेस्ट हुए थे जी। अब वो शिवसेना का मामला उनका आपस का चल रहा है, शिवसेना सिंबल उनको लौट हो गया, उसमें भी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा देते हैं, ये राजनीतिक वाद विवाद बन जाता है। पर जो एक्शन है, सीबीआई के एक्शन को कभी भी कोई आदमी कंडम नहीं कर सकता है, एक सबसे विश्वसनीय एजेंसी है। अगर किसी ने कुछ करा है तो सीबीआई का काम है उस पर एक्शन करना। ठीक है रणजीत जी, एक और आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। गिरफ्तारी से पहले ही सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, कैसे देखते हैं आप इसको? मुझे नहीं पता उन्हें केस में अपने क्या जानकारी थी या उन्होंने कितना। नहीं, इतने मजबूत सूत्र कैसे हो सकते हैं रणजीत जी? देखिए, किसी एजेंसी ने करा है, सीबीआई में अंडर कोर्ट जुरिस्डिक्शन ये मामला है, तो इससे ज्यादा सीमा से आगे बढ़ के मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होता। पर मैंने ये जरूर कहा कि सीबीआई एक एजेंसी है जो विश्वसनीय एजेंसी है, जिसपे आम हर स्टेट का भरोसा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, जब कोई घटना कहीं हो जाती है तो सभी सीबीआई की इंक्वायरी की मांग करते हैं, तो सीबीआई को विश्वसनीय तो हम मानेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी पहली प्रतिक्रिया जो है खबरफाज के साथ साझा करने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की क्या मुश्किलात बढ़ सकती है, कई सवाल जो हैं कयास लगाए जा रहे हैं दरअसल अब, लेकिन अब सबसे अहम यह है कि प्रदर्शन भी किया जा रहा है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, दिल्ली की, रोहतक की, लखनऊ की, ये 3 तस्वीरें जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है और हिरासत में भी तमाम जो है कार्यकर्ताओं की बात कर ले, समर्थक की बात कर ले, उनको आज लिया गया था। रोहतक से हमने आपको तस्वीर दिखाई और इसमें 2 बसें दरअसल यहां पर जो है कार्यकर्ताओं के समर्थक की ली गई थी। बसों में उनको लगाया गया, ले जाया गया और इसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। वहीं दिल्ली की अगर बात करते हो तो दिल्ली में भी धारा 144 लगाई गई थी और लखनऊ में भी आपके सामने तस्वीर है। तो सीधा